सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे आइडिया फोर्ज के ऊपर। तो आज एक बेहतरीन लिस्टिंग देखने को मिली आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की, जो लिस्टिंग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब जिस तरह का एक्सपेक्टेशंस था उससे काफ़ी हायर लिस्टिंग हुई। 93% के प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट होता है 1300 रुपये में, और अपने आप में एक बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हम कह सकते हैं। जो अक्षय कुमार की हेरा फेरी जो पैसा डबल 21 दिन में कराती थी, आइडिया फोर्ज ने उससे भी कम दिनों के अंदर लोगों का पैसा डबल कर दिया है। तो अपने आप में इट्स प्रिटी अनइमेजिनेबल, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक बात आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया गया है एक मेन बोर्ड आईपीओ के द्वारा। एसएमई आईपीओ तो कर रहे थे, लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ हाल फिलहाल में ऐसा कोई नहीं आया था जिसने किसी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया। लेकिन आइडिया फोर्ज वो आईपीओ निकला जिसने डेफिनेटली एक इन्वेस्टर का पैसा दो गुना कर दिया, और अपने आप में एक धमाकेदार लिस्टिंग दिखाई मार्केट्स पे, एक्सचेंजेस पे। और जिस तरह की लिस्टिंग हुई है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आगे उठता है कि इसके आगे क्या करना चाहिए। बिकॉज जिनको मिला उनकी तो डेफिनेटली आज चांदी चांदी हो गई। लेकिन अब ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि जिनको नहीं मिला या फिर जिनके पास है उनको आगे क्या करना है। देखिए, ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर है मेरा। बट सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे स्टॉक को लेकर, देखिए बात साफ है कि लिस्टिंग जो हुई है वो अपने आप में बहुत अच्छी हुई है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि लिस्टिंग इस तरह की हुई है जो और ऊपर होनी चाहिए थी। नहीं, जितनी होनी चाहिए थी एग्जैक्टली उतनी हो चुकी, और उससे ज़्यादा ही मिला है एक इन्वेस्टर को। 1300 रुपीज़ पर शेयर पे अगर आईपीओ लिस्ट हो रहा है 672 का जिसका प्राइस बैंड है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने कितना मोटा पैसा बनाया है। देखो, दो तीन बातें हैं जो हम करेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बिजनेस को लेकर, ठीक है। जो आइडिया फोर्ज है दोस्तों, उसका काम सिंपल क्या है, ड्रोन्स का, ठीक है। तो कंपनी का जो ड्रोन बिजनेस है, देखो एक एक बात साफ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो पूरा बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर अभी मार्केट्स काफ़ी अच्छा प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जो भी इंटरेस्टिंग बिजनेस होता है, जो नया टाइप का बिजनेस होता है, उसको मार्केट्स अच्छा लेते हैं अगर आप सही प्रीमियम पे स्टॉक को लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रीमियम पे लेकर आए और फिर मार्केट उसको बहुत ऊपर ले जाएगा। नहीं, मार्केट को जो राइट वैल्यू दिखती है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत हाथ हम कह सकते हैं इसमें सब्सक्रिप्शन भी दे देता है। बिकॉज जितना दोस्तों एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स, जितना बड़ा रिस्पॉन्स आप आईपीओ को मिलता है, डेफिनेटली उसका उतना ही अच्छा लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी दिखती है, जो एग्जैक्टली इस बार आपको आइडिया फोर्ज के साथ देखने को मिला। एक बहुत ही दमदार लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली। लेकिन बड़ी बात क्या है यहाँ से, देखो लिस्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है, राइट। लेकिन अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वैल्यूएशंस। देखो, बहुत मैटर करता है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस क्यों मैटर करता है? बिकॉज सिंपल बात है, कोई भी कंपनी हो, लेकिन कोई भी कंपनी हो जो काम कर रही है वो एग्जैक्ट काम ही कर रही है। ऐसा नहीं है कि इनका काम वो है कि ये ज़मीन में से पीतल निकालते हैं और उसको सोना बना के बेच देते हैं। नहीं है ना ऐसा काम। ड्रोन का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बिजनेस की एक वैल्यूएशन होती है, बिजनेस का एक सही टाइप का प्राइस टू अर्निंग होता है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग होता है। सो अगर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हाई चल जाता है, तो कोई सेंस नहीं क्रिएट होता है कि यहाँ पर बाइंग करें। अगर कोई सोचता है कि मैं अभी आइडिया फोर्ज को बाय कर लेता हूँ तो ये मेरे को थोड़े दिन के अंदर और पैसा बना के दे देगा, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो बहुत कम है। हो सकता है, देखिए मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं कह नहीं सकता कि नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वैल्यूएशंस आर नाउ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, मैं यही कह सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पे जिस प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ है 93% के ऊपर, उसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी पहली बात तो जब लाई थी अपने आईपीओ को, तो वो 83 के प्राइस टू अर्निंग पे लेके आई थी। जिनको नहीं पता है, जो कंपनी प्राइस टू अर्निंग पे लेके आई थी 83 ने 87.5 की प्रीमियम प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, राइट। अब 87.5 के प्राइस टू अर्निंग पे तो आईपीओ लेकर आई। आज जिस तरह की लिस्टिंग हुई है, अनडाउटेडली वैल्यूएशंस यहाँ से कम तो हुई नहीं है, एक्सटेंसिवली बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो दोस्तों, जब इस प्रकार की वेरी हाई वैल्यूएशन हो जाती है तो बिल्कुल पैसा लगाना एक मूर्ख, मैं कह सकता हूँ, काम हो सकता है इन लेवल्स पर। रीज़न सिंपल है कि वैल्यूएशंस मैच नहीं करेगी। पैसा यहाँ से और कितना बढ़ जाएगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा। एक अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी बन चुका है, तो इसके बाद पैसे बनने की मुझे पॉसिबिलिटी काफ़ी कम दिखती है। मेरा मानना ये है, जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे। बिकॉज आज जो लिस्टिंग के बाद जो क्लोजिंग दी है इसने स्टॉक ने, एग्जैक्टली स्टॉक क्लोज कितने पे हुआ है, 1294.95 पे। 1295 पे दोस्तों स्टॉक क्लोज हुआ है। जो ओपन दिया था वो 1300 पे दिया था, यानी ओपन के ज़रूर थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या और ऊपर जा सकता है। देखो, बहुत कम चांसेस है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम चांसेस है। आपको ये क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है कि यहाँ से और ऊपर जाना मुझे लगता है कि
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स सब मैच नहीं कर पाएंगे। ये बात ज़रूर है कि अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी ग्रोथ दिखाएगा आने वाले समय में तो यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट्स ने ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर लिया है। यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती है। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर बार मैं सही हूँ, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट मुझे ये लगता है कि 1400-1500 के लेवल अभी आपको इमेजिन नहीं करने चाहिए। अभी मुझे लगता है कि थोड़े दिनों तक ये कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है कि 1100 रुपये तक भी आ जाए नीचे में, हो सकता है, लेकिन यहाँ से और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं लगती। बिकॉज आज आप खुद नोटिस कर सकते हैं हुआ क्या, जो ओपनिंग हुई उसके बाद स्टॉक कोशिश पूरी तरीके से कर रहा था कि हाँ ऊपर जाए, लेकिन वो ज़रूर एक लेवल के आसपास जाके रुका। इसका मतलब क्या था कि मार्केट्स भी समझ रहे थे कि हाँ एक सही लेवल्स पर इसको अभी जाना पड़ेगा, और इसीलिए एग्जैक्टली मुझे लगता है, बिकॉज आज का जो दिन का हाई था वो क्या था, 1343.95 का, और जो लो था 1280 का। तो ज़्यादा बड़ी रेंज में स्टॉक ने ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग किया है, बहुत बड़ी रेंज में नहीं ट्रेडिंग किया है, लेकिन स्टिल जो बड़ी बात है कि यहाँ पे स्टॉक 1350 रुपये के ऊपर नहीं जा पाया और 1300 के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट्स भी इसको अब एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि अभी कोई बड़ा नाम आ जाए आज ब्लॉक डील के अंदर, किसके अंदर किसी ने कोई बड़ा पैसा लगाया, बट आई थिंक उसके बाद भी स्टॉक में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है मुझे ऊपर जाने की। फॉर एग्जाम्पल अभी एक IPO आया था EQ लाइटिंग, उसने बहुत बढ़िया किया, राइट, लिस्टिंग के बाद बहुत बढ़िया किया, बट अगर अभी आप नोटिस करेंगे तो वो लगातार नीचे आ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई थी, एंड क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी तो मार्केट आगे पीछे उसको एडजस्ट करने में लगा रहता है। और एग्जैक्टली इसी के साथ भी मुझे लगता है कि ऐसा होगा। जितना पैसा बनना था आई थिंक वो बन चुका, अब टाइम देना पड़ेगा। मैं ये मानूंगा कि आने वाले Q1 और Q2 नंबर्स, ठीक है, वो बहुत मैटर करेंगे इस कंपनी के लिए और कंपनी के स्टॉक की प्राइस के लिए। अदरवाइज स्टॉक का प्राइस पिट भी सकता है अगर नंबर्स कंपनी के अच्छे निकल कर नहीं आए। अगर अच्छे नंबर्स निकल के नहीं आए तो और गिरावट भी संभव हो सकती है। तो बस नंबर्स अच्छे आए इसकी एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से अगर ग्रोथ होगी कंपनी की तो स्टॉक भी ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं होगी तो मार्केट्स भी देखिए वैल्यूएशंस लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता है, मार्केट्स भी पनिश करता है और डेफिनेटली स्टॉक भी पनिश हो सकता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा यही रहेगा, जिन लोगों के पास नहीं है वो अब वेट एंड वॉच करें। कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर नज़र ना रखें, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी बिजनेस है, और आई थिंक एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। बट द मेन प्रॉब्लम इज करंटली वो है सिंपल एंड सिंपल वैल्यूएशंस अच्छी नहीं दिखती है। वेट एंड वॉच कब तक करना है, जब तक कंपनी के 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स निकल के आए। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे। अब देखिए आपका आपका व्यू पता होना चाहिए, आपका व्यू क्या है कंपनी को लेकर, आने वाले 5 से 10 साल या फिर आने वाले 5 से 10 दिन। अगर आपका आने वाले 5 से 10 दिन है तो मेरा मानना तो ये रहता है कि हाँ इतना जब अच्छा पैसा बन गया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट अगर आने वाला 5 से 10 साल है तो बिल्कुल वेट एंड वॉच करिए, राइट। अगर आने वाले 5 से 10 साल है तो बढ़िया कंपनी है, वेट एंड वॉच करिए। कंपनी को रिविजिट कब कर सकते हैं या फिर कंपनी के अंदर पोजीशन हटा बढ़ाना या फिर घटाने के बारे में कब सोच सकते हैं, वो होगा आने वाला Q1 नंबर्स। कंपनी के अगर Q1 नंबर्स अच्छे निकल के आए तो वेल एंड गुड, नहीं निकल के आए तो फिर आपको आपका फैसला लेना पड़ेगा कि क्या करना है। कम पोजीशन कम करनी है, सेल आउट करना है यानी स्टॉक को पूरा बेचना है, या फिर यहाँ से और बाइंग करनी है। तो वो ऑप्शन होगा नंबर्स के बेसिस पे, बिकॉज जिनको IPO अलॉट हुआ है वो तो डेफिनेटली किस्मत वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आपको पता है कि आपको कब बनानी है, ये डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस वीडियो में तो और कुछ नहीं था, ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आप क्या ही दे, बिकॉज ज़्यादा कुछ अपडेट्स भी नहीं है कंपनी को लेकर। जो जो अपडेट थे वो आपके साथ शेयर किए। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।